नमस्कार डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब हाई विद श्रद्धा में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो आप चाहते हो उनके बारे में अगर मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ तो आप प्लीज़ उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए, साथ ही में डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। आज मुझे कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी लेने के लिए कहा गया है। जो मैसेजेस मैंने निकाले हैं, सबसे पहला कार्ड जो आया है, एंसेस्टर आर हीलिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू। तो अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर डर रहे हो या आपको लग रहा है कि आप प्रोटेक्शन में हो या नहीं, आपकी हीलिंग बहुत देर से अगर हो नहीं रही थी, तो अभी आपको कहा जा रहा है कि आपके एंसेस्टर आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और हील भी कर रहे हैं। सो डोंट वरी। नेक्स्ट कार्ड है, उनकी बात सुनो ध्यान से, सोल्यूशन मिलेगा। ये कोई टैरो रीडर, वीडियो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वगैरह कुछ भी हो सकता है। किसी मूवी या सीरियल के डायलॉग्स, किसी फ्रेंड फैमिली के सजेशन, कुछ भी हो सकता है। किसी भी पर्सन के माध्यम से आपके किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये एक्चुअली वो पर्सन, वो रीडर, वो एस्ट्रोलॉजर नहीं बता रहे हैं। ये एक्चुअली में यूनिवर्स की गाइडेंस होगी आपको। तो आपको ध्यान से हर एक पर्सन की बातें ध्यान से सुननी है। ओके। नेक्स्ट है टेलीपैथिक कनेक्शन है आपका किसी से, या तो ये उसी इंसान के बारे में है जिसके बारे में आप सोच रहे हो अभी, उसी पर्सन के साथ में हो सकता है जिसके साथ में अभी आपका नो कांटेक्ट है। लिसन केयरफुली टू एवरीवन, मैंने कहा था ये कार्ड 2 बार आया है, पहले भी आया था, उनकी बातें ध्यान से सुनो। नेक्स्ट भी आया है वही, कट द कॉर्ड एंड क्लीन योर ऑरा एंड स्पेस। आपको अपना जो ऑरा है वो क्लीन करना है। आप कटिंग द कॉर्ड्स के जो रिचुअल्स होते हैं आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, वो गाइडेड मेडिटेशन या वीडियो होंगे, उसे आप यूज़ करके अपना ऑरा क्लीन कर सकते हो। ठीक है। एंड स्पेस भी कहा गया है, तो आपने होम में जो भी क्लटर वगैरह है, बहुत दिनों से अगर आपने कुछ क्लीन नहीं किया है तो उस एरिया को, उस स्पेस को क्लीन करो ताकि पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पर आ पाए। ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये शायद बेडरूम है और कुछ लोगों के लिए लिविंग रूम का एरिया है, तो आप देख लो अपने हिसाब से। जिस पर्सन के लिए आप मैसेजेस चाहते हो उसकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाओ। उसका नाम आप 3 बार, 5 बार या 7 बार अपने माइंड में सोच सकते हो। थोड़ा सा आंखें बंद करके उसके बारे में इमेजिन करो, उसके फेस को लेकर, उसके आई कांटेक्ट को लेकर। डिवाइन प्लीज गाइड अस। मेरे व्यूअर्स जिन भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं अभी फिलहाल में, उनकी थिंकिंग क्या है। ये आपके क्रश हो सकते हैं, आप नो कांटेक्ट में हो सकते हो, आपके स्पाउस हो सकते हैं, कोई भी पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हो। टोटलिटी का कार्ड आया है सबसे पहले। तो इस पर्सन को आपके साथ में हैप्पीनेस दिखती है अपनी। अगर आप इसके साथ में हो तो इसकी लाइफ संपूर्ण है। सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। मैंने कहा ना, ये पर्सन आपके बगैर अपने लाइफ को इमेजिन नहीं कर पाते। इनको लग रहा है कि आपको होल्ड कर ले ताकि आप कहीं दूर ना चले जाओ। ये चाहते हैं एक रीयूनियन हो जाए, अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है तो। ये चाहते हैं कुछ चीज़ें आपके साथ में सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हो सकता है इनके लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ हो, करियर को लेकर या किसी भी क्षेत्र में अगर कुछ अच्छा हुआ है तो ये आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। आपके साथ में ये पर्सन अपने हैप्पीनेस शेयर करना चाहते हैं।
आज बहुत वियर्ड सा मैसेज आया है मुझे। विडो एंड सेलिब्रेशन ऐसा आया है। सो फर्स्टली तो सॉरी अगर आपके पार्टनर आपके लाइफ में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। ऐसा कोई पर्सन जो अभी तक में सिंगल पेरेंट था, तो उनकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है। मतलब कोई नए पर्सन की एंट्री हो चुकी है या होने वाली है बहुत जल्दी यूनिवर्स की तरफ से, और आपकी लाइफ उनके साथ में बहुत सेलिब्रेटिंग, बहुत अच्छे से आप साथ में रहोगे, सेलिब्रेट करके जियोगी लाइफ को। काफ़ी वियर्ड मैसेज था ये। ये जो कोई भी पर्सन है, ये आपके साथ में अपनी पूरी लाइफ हैप्पीली गुजारना चाहता है। ये सब अभी इसके दिमाग में चल रहा है। ये पर्सन और क्या सोच रहे हैं? मुझे एक गाने के बोल सुनाई दे रहे हैं। मेरे लिए मेरा जहां है तू, तुझे मेरे दिल ने पुकारा है, खुदा है तू। इमरान हाशमी का सॉन्ग है शायद ये, कहो ना कहो कि आंखें बोलती है। उसमें से ये जो लाइन है ना, ये आपके लिए है। मेरे लिए खुदा है तू, तुझे मेरे दिल ने पुकारा है। ये पर्सन हो सकता है आपको कॉल कर रहा है या टेक्स्ट करने की कोशिश कर रहा है, कॉल करने की कोशिश कर रहा है। इसका दिल तो आप ही को पुकार रहा है, जहाँ कहीं पर भी ये पर्सन है। अगर इससे कोई गलती भी हो गई थी पास्ट में, जिसके कारण आप दोनों के बीच में दूरियां है, तो अब इस पर्सन को वो सब कुछ रियलाइज़ हो गया है। पहले अगर इस पर्सन ने आपकी अहमियत नहीं समझी थी, तो अब इसके लाइफ में आपकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जैसा ये मैसेज पूरे सॉन्ग में बस मुझे एक ही लाइन चैनल हुई थी कि मेरे लिए मेरा खुदा है तू, तुझे मेरे दिल ने पुकारा है। तो आप समझ सकते हो कि इसके लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट हो अभी। और एक लाइन चैनल हुई है मैसेज, वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि मेरा दिल मत तोड़ना, दिल तोड़कर चले मत जाना। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके बीच में कोई तो हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन हुई है, नो कांटेक्ट हुआ है, या फिर आपकी लड़ाई झगड़े हुए हैं। और ये पर्सन हो सकता है इस बार की जो आपकी लड़ाई है वो ज़्यादा खिंच गई थी। तो ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि उनको छोड़कर प्लीज़ मत जाओ। शेयरिंग का कार्ड आया है। ये पर्सन अपनी लाइफ के जो भी अच्छे मोमेंट है, जो भी हैप्पीनेस है, जो भी प्राउड फील करवाने वाले इवेंट्स है, इंसिडेंट है, वो सब कुछ आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। अपने ब्लेसिंग्स, अपनी एनर्जी, अपना क्वालिटी टाइम आपके साथ में स्पेंड करना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि जब इनका बुरा समय था तब शायद आप इनके साथ में थे, बट अभी आप उनके साथ में नहीं हो। तो ये पर्सन चाहते हैं कि जब इन्हें सक्सेस मिले, हैप्पीनेस मिले, तो आपके साथ में ही उन्हें वो सेलिब्रेट करना है। तो ये हो सकता है आपको ईश्वर से मांग रहे हैं, अभी प्रेयर कर रहे हैं कि, या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप वापस इनके लाइफ में आ जाओ। और यहाँ पर फ्रूट्स जैसा दिख रहा है आपको, सनफ्लावर एंड फ्रूट्स, तो ये अपनी होल लाइफ आपके साथ में इमेजिन कर रहे हैं। आप उनके लिए, जैसे मैंने खुदा कहा था, वैसे ही अभी आप उनके लिए उनकी
संपूर्ण लाइफ हो, जैसे टोटलिटी का भी कार्ड आया है। आप उनके लिए रोशनी हो, आप उनके लिए हैप्पीनेस का रीज़न हो, आप उनके लिए हीलिंग हो। सनशाइन जैसे आप अगर उनकी लाइफ में रहोगे या रहते हो तभी उनकी लाइफ चमकती है। ऐसा कुछ वो अभी आपको लेकर सोच रहे हैं और ये पर्सन किसी और के साथ में आपको शेयर नहीं कर सकता। थोड़ा पॉजिटिव भी है आपको लेकर, जेलसी भी फील करता है अगर किसी और को आपके साथ में देख लिया तो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायर भी है, पैशनेट अट्रैक्शन भी है। पैशनेटली आपकी तरफ ये पर्सन आना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है अपने आप को। ब्लॉकेज क्या है यूनिवर्स? ब्लॉकेज क्या है? अलोननेस का कार्ड आया है। ब्लॉकेज ये है कि ये पर्सन अभी अपने आप को ना अलोन फील कर रहा है। मतलब अभी इस पर्सन को ये फील हो चुका है कि इसका कोई और नहीं है इस संसार में जिन्हें वो अपना समझता था, और ये अपने आप को एकांत में रखना चाहते हैं, जानबूझकर एकांत में रखना चाहते हैं ताकि और चीज़ों को ये समझ पाए। ब्लॉकेज आई थिंक आपके लाइफ से हट चुके हैं। इस रिलेशन के बीच में जो भी ब्लॉकेजेस थे वो हट चुके हैं, और अभी जो डिले हो रहा है उसका रीज़न इस पर्सन का खुद का माइंड है। ये पर्सन अभी भी कुछ चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं उनके माइंड में। वो कुछ चीज़ों का आंसर चाहते हैं, वो अपने आप से कुछ चीज़ों की क्लैरिटी चाहते हैं। हो सकता है आपको फेस करने में इस पर्सन को दिक्कत आ रही है। मतलब ये आपको रोकना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट करेंगे, आपको प्रेयर में मांगेंगे, बट इतना साहस नहीं जुटा पा रहे कि सामने से आकर आपको प्रपोज कर ले या आपको सॉरी बोल दे या आपको कन्विंस कर ले अपने साथ में रहने के लिए। यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आया है। कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है इस पर्सन ने अभी कॉम्प्रोमाइज़ किया है। मुझे ये मनी को लेकर लग रहा है और रिश्तों को लेकर भी लग रहा है। हो सकता है पहले ये पर्सन किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुए थे, और इसी चीज़ का शायद इन्हें गिल्ट भी है। इस पर्सन ने अभी तक लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, बट ये अभी फ़िलहाल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। ये आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। पता नहीं क्यों पर आपसे कनेक्ट करना इस पर्सन को एडवेंचरस लग रहा है अभी। मैंने कहा ना, ये पर्सन ना, शायद ये पर्सन आपसे डरते भी है या इनकी हरकतें कुछ ऐसी थी कि अभी ये आपको फेस टू फेस आकर मिलने में झिझक रहे हैं, और ये करेज गैदर कर रहे हैं ताकि ये आपको कोई रीज़न दे सके या फिर क्लैरिटी दे पाए अपने जो भी इन्होंने पास्ट में डिसीजन लिए थे उनकी।
कुछ लोगों के लिए मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये लव रीडिंग नो कांटेक्ट की रीडिंग तो है, बट साथ में हार्डली 1 to 5% पीपल ऐसे होंगे जिनके लिए ये रीडिंग उनके किसी फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड को लेकर हो सकती है। ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं जो आपको पहले छोड़कर चले गए थे और अभी वापस आना चाहते हैं, आपके साथ में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। 95% तो लव को लेकर है, बट 5% ऐसा लग रहा है मुझे कि ये कोई फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स वगैरह रिलेटिव्स में से भी कोई हो सकते हैं जिनसे आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी पहले। आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं, कुछ भी सिबलिंग्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं। ओके, इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। कार्ड्स मैं आपको दिखा रही हूँ। पॉलिटिक्स का कार्ड आया है पहले, फिर गिल्ट का, फिर गाइडेंस का और फिर कंट्रोल का। तो जैसे गिल्ट का भी मैंने कहा था, इस पर्सन को गिल्ट है इनकी हरकतों की वजह से। हो सकता है इनका कंट्रोलिंग बिहेवियर या कंट्रोलिंग नेचर रहा होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के साथ में कोई ऐसा पर्सन ज़रूर था जो पॉलिटिक्स या माइंड गेम्स वगैरह खेलता था, जिसने इसे मैनिपुलेट किया है आपके रिश्ते को लेकर, आपके अगेंस्ट मैनिपुलेशन किया है और आपसे दूर कर दिया है इस पर्सन को। साथ में कंट्रोल भी किया है आपके इस पर्सन को। अब ये हो सकता है कि कुछ नेगेटिव चीज़ें इनकी तरफ सेंड करके भी इनको कंट्रोल किया है कुछ लोगों के केसेस में। और कुछ लोगों के केसेस में ये है कि आपके पर्सन खुद ही, इनका नेचर कंट्रोलिंग बिहेवियर रहा था आपको लेकर। अब ये ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, अलग अलग लोगों के लिए बात हो रही है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो आपके हिसाब से आपके साथ में रेजोनेट होता है, बस उसी को क्लेम करना। ओके, तो हो सकता है आपके पर्सन जो है वो कंट्रोलिंग एटीट्यूड के थे। इन्होंने आपको रिस्पेक्ट नहीं दी, आपको ग्रांटेड ले लिया, और आपको इनकी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं थी। इनका ईगोइस्टिक कंट्रोलिंग बिहेवियर आपको पसंद नहीं था। इसके कारण आपके साथ में झगड़े हुए हैं इस पर्सन के। और दूसरे तरफ ऐसे लोग हैं जिन पर एक्चुअली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, जिस पर्सन ने इनको भड़काया है आपके अगेंस्ट। इनका रियल फेस ये है, स्नेकी बिहेवियर वाला दिख रहा है आपको अच्छे से कार्ड, और इन्होंने शो आपके पर्सन को ये एक फेस किया है। तो मुझे लग रहा है इस पर्सन का जो भी मुखौटा था ना, वो गिर चुका है। आपके पर्सन को इस पर्सन के बारे में, जो भी थर्ड पार्टी थी आप दोनों के रिश्ते में, उसकी सच्चाई आपके पर्सन को समझ में आ चुकी है अब। और अच्छा, तो जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी ना, तब मुझे मैसेज मिला था कि झगड़े हो रहे, आपके पर्सन के झगड़े हो रहे। तो हो सकता है जो थर्ड पार्टी है ना, उनके साथ में आपके पर्सन के झगड़े हुए हैं अभी रिसेंटली, और इसके कारण वो अभी अलोन फील कर रहे हैं क्योंकि उन्हें गिल्ट है। अच्छा, ओके, तो जो भी पर्सन था आप दोनों के बीच में, उसने कुछ पॉलिटिक्स गेम्स खेले, माइंड गेम्स खेले, उनकी एनर्जी को मैनिपुलेट किया। कुछ लोगों के केसेस में इन्होंने ब्लैक मैजिक का भी यूज़ किया है, और कुछ लोगों के केसेस में इन्होंने बस आपका जो रियल बिहेवियर है भी नहीं, ऐसा कुछ गलत आपके बारे में बता दिया, दिखा दिया, और आपके पर्सन कान के इतने कच्चे थे कि उन्होंने इस पर्सन के बातों के ऊपर ट्रस्ट कर लिया। लेकिन फ़िलहाल में इन दोनों पर्सन के बीच में झगड़े हुए हैं क्योंकि
ये जो थर्ड पार्टी थी इसका मुखौटा उतर चुका है आपके पर्सन के सामने, इसकी सारी सच्चाई आ चुकी है और अब ये पर्सन गिल्टी फील कर रहा है, अलोननेस में है। हो सकता है इन दोनों के बीच में परमानेंट वाला ब्रेकअप हो चुका है अभी, और ये पर्सन अभी सोच रहे कि ये आपको फेस कैसे करे, आपके सामने कैसे आए, क्योंकि गलती तो इनकी थी ना। आपने हो सकता है अपनी तरफ से बहुत सफाई दी है और लास्ट में आपने सरेंडर कर दिया यूनिवर्स की तरफ। तो ये पर्सन अभी यूनिवर्स को आपसे यूनिवर्स को मांग रहे अपने लिए। ये चाहते हैं कि आप अब वापस आ जाए, आप उनको माफ़ कर दें, क्योंकि इनको अपनी गलती समझ में आ चुकी है। अब देखो, जब गलती इतनी ज़्यादा है और इंसान भी कंट्रोलिंग नेचर का है, इगोइस्टिक है, तो वो जल्दी से सॉरी नहीं बोलता है। कुछ ऐसा इस पर्सन का बिहेवियर था आपके साथ में, बट आपने हमेशा प्यार दिया है। तो अभी ये पर्सन सोच नहीं पा रहा है कि आपको फेस कैसे करूँ, आपके सामने कैसे आऊँ। बहुत गिल्ट में है ये अभी, इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। ये अपने ही माइंड में इतने उलझ गए हैं अपने थॉट्स को लेकर, अपने गिल्ट बिहेवियर को लेकर, कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि क्या अगर ये आपके सामने आ गए, आपको सब कुछ बता भी दिया, तो क्या आप माफ़ करोगे इन्हें। और ये बस सोचे ही जा रहे, ये पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहा है। बट मुझे लग रहा है कि ये पर्सन एक्शन ज़रूर लेगा। अभी ये बच्चों की जैसी इमेच्योर हरकत कर रहे हैं कि ये बस ओवर थिंकिंग किए जा रहे, गिल्ट में है, थॉट्स के लूप में फंस चुके हैं ये पर्सन, अपने ही थॉट्स के लूप में। गाइडेंस का कार्ड आ चुका है आपके लिए। यहाँ पर एंजल और यूनिवर्स आपके इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, साथ में एंसेस्टर भी आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं। आपको बस कहा जा रहा है गो विद द फ्लो, जो हो रहा है होने दो। यूनिवर्स जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आपका भला छुपा है। अगर आप अभी तक इस कारण से दुखी थे कि ये पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ चले गए, आपका प्यार ये समझ नहीं पाए, आप इतने अच्छे होकर भी आपके साथ में बुरा क्यों हुआ है, तो देखो, अगर ये मैरिज से पहले की अगर ये सारी चीज़ें हैं ना, तो आप समझो कि यूनिवर्स ने इस पर्सन के बारे में आपको सब कुछ सच बता दिया है। तो फैसला अब आपके ऊपर है। आप जो भी चाहते थे कि इस पर्सन को इसकी गलती समझ में आए, तो यूनिवर्स वो सारी चीज़ें आपके लिए कर रहे हैं, बट आपको भी टाइम देना पड़ेगा यूनिवर्स को। अब ये पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, ये पर्सन कितना गिल्ट में रहता है, कितना ओवर थिंक करेगा और कितना इसका डरपोक नेचर रहेगा आपको फेस करने के लिए। क्योंकि मैंने कहा ना, यहाँ पर एडवेंचर का कार्ड आया है। इस पर्सन को ये किसी एडवेंचर से कम नहीं लग रहा है कि आपको आकर सॉरी कैसे बोले। मतलब ये पर्सन ना बहुत कंट्रोलिंग नेचर का है। इस पर्सन ने ना लाइफ में कभी किसी को सॉरी नहीं कहा होगा, इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है। सो अगर आप इस रिश्ते को वापस चाहते हो अपने लाइफ में, तो आप यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। ब्यूटीफुल पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना, क्योंकि ये पर्सन आप देर सवेर ही सही, इसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ है और ये आपके पास में आना चाहता है। इसे पता है कि आपके साथ में ही ये पर्सन खुश रह सकता है और आप ही वो पर्सन हो जो इसकी हरकतों को झेल सकते हो, और किसी के बस की बात नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, सप्रेशन का कार्ड आया है। मैंने कहा ना, ये पर्सन अभी बहुत इमोशनल फील कर रहा है, आपको लेकर बहुत रो भी रहा है, बट ये व्यक्त नहीं कर पा रहा है अपनी भावनाओं को। ये चाहता है कि आपको आकर सब कुछ बता दे, आपको हक कर ले, बट ये कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, सिर्फ ओवर थिंकिंग किया जा रहा है।
बहुत पैशन भी फील कर रहा है आपको लेकर, बट कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। बहुत क्लाउडी सिचुएशन है उसके माइंड के ऊपर ना, एक तरीके की क्लाउडी सिचुएशन बन चुकी है ओवर थिंकिंग कर करके। द रिबेल की एनर्जी आई है। जैसे कि पहला जो भी थर्ड पार्टी से जो भी इनको मिला है, उसके बाद में उसे लग रहा है कि उसे छोड़कर आपके पास में आना चाहिए, और रिबेलियस हो चुका है ये पर्सन थोड़ा, या होने वाला है बहुत जल्दी। जब ये पर्सन पूरी तरीके से रिबेलियस मतलब एक वॉरियर जैसा हो जाएगा ना, इसमें साहस आएगा ना, तो ये आपके पास में ज़रूर आएगा। और अगर आपका ये सोचना था कि ये पर्सन आपसे प्यार करता है, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करता है और पैशनेटली आपकी तरफ अट्रैक्शन भी फील कर रहा है अभी भी। ट्रस्ट का कार्ड आया है। मैंने कहा था ना, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करो। उनको जब सही समय लगेगा कि अभी ये पर्सन बदल चुका है, तब यूनिवर्स उसे आपके लाइफ में लाएंगे, उससे पहले नहीं लाने वाले। पॉसिबिलिटीज़ है। देखो मैंने कहा ना, अगर आप सोच रहे हो कि क्या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है, तो डेफिनेटली है। नंबर 2 का कार्ड आया है पॉसिबिलिटीज़ का। तो डेफिनेटली अभी आपको थोड़ा टाइम देना है इन सारी सिचुएशन को। कोई बोल रहा है अभी और कितना टाइम, तो डियर कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज मिला 2 मंथ्स, और 2 महीने तक आपको इंतज़ार करना है। और कुछ लोगों के लिए ये है कि डिवाइन टाइमिंग पर चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है, ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, या कोई फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स ऐसे भी हो सकते हैं। आपके पेरेंट्स, बच्चे, सिबलिंग्स, स्पाउस, कुछ भी। क्योंकि देखो 100 में से मैंने कहा ना 95% तो लव नो कांटेक्ट वगैरह की चीज़ें है, 5% ही बस फैमिली वगैरह इनसे रिलेटेड है। तो आप उस हिसाब से रीडिंग देख लेना। ओके, सो यूनिवर्स पर फेथ ज़रूर रखना, ट्रस्ट ज़रूर रखना। ये जो भी थर्ड पार्टी थी, इसका चेहरा, रियल फेस जो है वो आपके पर्सन के सामने आ चुका है। सो अभी आपको डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। बस अब ये है कि आपके पर्सन में उतना साहस आ पाए ताकि वो आपको फेस कर ले, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर ले, तब न्यू बिगनिंग हो जाएगी आपके लाइफ में। ओके, सो ब्लेस यू, नमः शिवाय, थैंक यू।